आर्या ने जंगल के गुप्त दरवाजे से महल के पुराने कक्षों तक अपनी खोज जारी रखी। उसके कदम स्थिर थे, पर उसका मन उत्सुकता और सावधानी से भरा हुआ था। वह जान चुकी थी कि शत्रु कहीं आसपास छिपा हुआ है और किसी भी पल हमला कर सकता है। एक कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां अंधेरा और धुंधली रोशनी में कुछ प्रतीक बने हुए हैं। आर्या ने महसूस किया कि ये संकेत शत्रु की चाल और योजनाओं के सुराग हैं। वह धीरे धीरे प्रतीकों को समझने लगी और उन्हें पुराने जीवन की यादों से जुड़ने लगी। अचानक कमरे के एक कोने से हल्की आवाज आई और आर्या का ध्यान तुरंत उस दिशा में गया। वह जान चुकी थी कि यह शत्रु का पहला संकेत है कि वह देख रहा है और परीक्षण कर रहा है। आर्या ने अपनी ऊर्जा और चेतना को पूरी तरह सक्रिय किया। वह जानती थी कि इस पहली टक्कर में शत्रु की मानसिक चालाकी को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है। शत्रु अचानक सामने आया, उसका चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ था। आर्या ने महसूस किया कि यह वही व्यक्ति है जो उसके पुराने जीवन में उसकी शक्ति और बुद्धि का विरोध करता रहा था। शत्रु ने उसका सामना करते हुए कहा कि तुम्हारा पुनर्जन्म केवल समय की गड़बड़ी है। आर्या ने शांत होकर उत्तर दिया कि शक्ति केवल जन्म से नहीं आती, बल्कि साहस, बुद्धि और अनुभव से आती है। शत्रु ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे पुराने जीवन की यादें अब काम नहीं आएंगी। आर्या ने महसूस किया कि अब उसे अपने पुराने जीवन और नए जीवन का संयोजन करके रणनीति बनानी होगी। वह शत्रु की हर चाल का अनुमान लगाती रही और उसे उलझाने के लिए छोटी छोटी चालें शुरू की। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या केवल शक्ति से नहीं बल्कि सूझबूझ और रणनीति से भी उसका सामना कर रही है। आर्या ने देखा कि शत्रु केवल शारीरिक युद्ध में नहीं, बल्कि मानसिक युद्ध में भी माहिर है। वह जान चुकी थी कि उसे हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। आर्या ने पुराने महल की गलियों और छिपे रास्तों का इस्तेमाल करके शत्रु को भ्रमित करना शुरू किया। शत्रु ने उसकी चाल को पढ़ने की कोशिश की, पर आर्या की रणनीति इतनी जटिल थी कि वो उलझ गया। आर्या ने अपने दोस्तों के साथ पहले से बनाई गई योजना के अनुसार गुप्त संकेतों और मार्गों का उपयोग किया। वह जान चुकी थी कि यह केवल पहला आमना सामना है और शत्रु उसके अंदर की शक्ति और बुद्धि का परीक्षण कर रहा है। शत्रु ने अचानक हमला किया, पर आर्या ने उसे अपनी तीव्र सूझबूझ और तेज गति से मात दी। वह समझ गई कि केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक योजना और रणनीति से ही विजय संभव है। आर्या ने अपने पुराने जीवन की यादों से यह जाना कि शत्रु केवल बाहरी चाल से नहीं बल्कि आंतरिक कमजोरी से भी हमला कर सकता है। वह जान चुकी थी कि उसे हर पहलू का ध्यान रखना होगा। आर्या ने शत्रु को भ्रमित करने के लिए कई चालें और संकेत बनाए। शत्रु ने कई बार हमला किया, पर आर्या ने हर बार अपनी योजना और बुद्धि से उसे मात दी। वह महसूस कर रही थी कि इस लड़ाई में धैर्य और योजना अधिक महत्वपूर्ण है। आर्या ने पुराने महल की संरचनाओं और गुप्त मार्गों का लाभ उठाया। शत्रु को यह समझने में देर लगी कि आर्या केवल पुराने अनुभव से नहीं बल्कि वर्तमान परिस्थिति की समझ से भी लड़ रही है। आर्या ने अपने दोस्तों के साथ रणनीति बनाते हुए शत्रु को अलग अलग स्थानों पर आकर्षित किया। वह जान चुकी थी कि इस पहली टक्कर का उद्देश्य केवल शत्रु की कमजोरी और चालाकी को समझना है। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या उसकी चालों का अनुमान लगा रही है और हर स्थिति के लिए तैयार है। आर्या ने अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके शत्रु की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया। वह जान चुकी थी कि केवल तुरंत परिणाम की चिंता किए बिना शांत और सतर्क रहना ही जीत की कुंजी है। शत्रु ने देखा कि आर्या की चालाकी और बुद्धि पहले से कहीं अधिक विकसित हो गई है। आर्या ने महसूस किया कि उसे इस रणनीति युद्ध में केवल शारीरिक युद्ध नहीं, बल्कि मानसिक युद्ध में भी महारत हासिल करनी होगी। वह अपने दोस्तों और स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करके शत्रु को धीरे धीरे उसकी सीमाओं में ला रही थी। शत्रु ने कई बार हमला किया, पर आर्या ने हर बार उसे भ्रमित किया और उसकी योजना को विफल किया। आर्या ने पुराने महल की यादों और अपने वर्तमान ज्ञान का संयोजन करके प्रत्येक कदम पर शत्रु की चाल को पार कर दिया। वह जान चुकी थी कि अब केवल पहला आमना सामना ही नहीं, बल्कि यह उसकी रणनीति और बुद्धि की असली परीक्षा थी। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या केवल बहादुर नहीं, बल्कि समझदार और चालाक भी है।
आर्या ने धीरे धीरे शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाया और उसे महल की एक गुप्त गैलरी में फंसा दिया। वह जान चुकी थी कि इस पहले आमने सामने का उद्देश्य केवल उसे तैयार करना और शत्रु की पहचान करना है। आर्या ने शत्रु की हर चाल को पढ़ा और उसकी कमजोरियों को नोट किया। वह अब समझ चुकी थी कि आने वाले समय में और भी कठिन परीक्षण होने वाले हैं। आर्या ने महसूस किया कि इस ट्विस्ट ने उसकी यात्रा को और भी जटिल और रोमांचक बना दिया है। वह जान चुकी थी कि अब केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि, योजना और धैर्य का उपयोग करके ही अंतिम विजय संभव है। आर्या ने अपने दोस्तों के साथ अगले कदम की योजना बनाई और उन्हें प्रशिक्षित किया। वह जान चुकी थी कि यह केवल पहला आमना सामना था और असली चुनौती अभी सामने आने वाली है। आर्या ने महसूस किया कि उसका पुनर्जन्म केवल नया जीवन नहीं, बल्कि उसकी पहचान और रानी की विरासत की परीक्षा भी है। वो अब पूरी तरह तैयार थी, हर स्थिति और चुनौती का सामना करने के लिए।